आपका फिगर कपड़ों के बगैर हो तो लोग पसंद करेंगे। क्या कहती है कि तुम्हें कपड़े मैंने किसी न्यूड शूट करवाया और मैंने उसमें अपना आप दिखाया, मुझे उसने कपड़े उतार के दिखाने की। और लाइबा खान लियोनी वाला गर्म करना पड़ता है और लोगों की बड़ी सी बातें सुननी पड़ती। बिना पैसे के आज तक किसी से बात भी नहीं की। आपको समझते हैं कि हम इन औरतों को इस्तेमाल करेंगे और ये फारग हो जाएंगी। ख्याल से मर्द होगा तो यही कहेगा ये मेरे तक रहे। औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। उसने कौन सा ऐसा हैवी ड्रेस नहीं पहना, इवन कि उसने अपना पेट तक दिखा दिया है। प्रोड्यूसर कहते हैं जी अपना फिगर दिखाओ, हमें अपनी बॉडी का साइज बताओ। और मेरे पीछे मतलब उन लोगों के हाथ थे जिनके तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे में मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज हम ऐसी आर्टिस्ट के घर मौजूद हैं जिनको आप बेशुमार इंटरव्यूज़ में मेरे साथ देख चुके हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पर्दे से आउट हुई हुई थी, लेकिन इस वक्त उनके क्या मामलात चल रहे हैं। नाज़रीन, इनको हमने बेशुमार चैनल्स पे भी देखा है और मैंने इनके बहुत इंटरव्यूज़ लिए और इसकी मेरी बनती भी है और मेरी इसकी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ कौन बैठी है। इसको मैं प्यार से कहती हूँ मेरी चोनी मोनी गोलू सी मेरी फ्रेंड है मोटो। तो ये है लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। वैसे हम फ्रेंड्स हैं, हम इतने तरीके से बोलते नहीं होते, लेकिन जब हम इंटरव्यू में आए तो बड़े तहजीब और तरीके से हम बात करते हैं। वो कहते हैं ना चैनल का कमाल है कि चैनल पे जब हम आते हैं तो बड़ी डिसेंट होती है। वैसे तो हम पता कि नहीं वैसे हम बदतमीजी भी नहीं करती। पता नहीं उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया था तो मैंने जैसे गुस्सा कर लिया, लेकिन ये बंदी बहुत प्यारी है। कोई पता नहीं अभी फिर लड़ाई होती। नहीं, लड़ाई नहीं होगी क्योंकि आपके घर आए हुए हैं और हम इंटरव्यू, और हमने सुना है ये उड़ती खबर है कि जी लाइबा खान दोबारा इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रही हैं और जैसे कि आइटम सॉन्ग्स पहले भी हमने इनके देखे हैं और मज़ीद ये काम कर रही हैं। इनसे पूछते हैं, चटपटी खबरें हमने सुनी है, क्या इसमें सदाकत है, सच्चाई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आइटम सॉन्ग्स कर रही हूँ, लेकिन आइटम सॉन्ग में बड़े से स्टाइल होते हैं, बड़ी बड़ी लुक होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बर्गर कपड़ा पहने और उसमें आप उतार दें कपड़े। और मेरे अक्सर मैं आपको कुछ और बयान देती हूँ, आगे बयान कुछ और होते हैं, तो बड़ी मैं कंफ्यूज होती हूँ कि ये क्या हो रहा है। नहीं, जो आप बोलेंगे वही छापा जाएगा। तो मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ। मैं मतलब कर रही हूँ काम, इंशाल्लाह देखें। काम से पहचान है आर्टिस्ट की, और आर्टिस्ट जब तक अच्छा काम ना करे उसकी पहचान ही है। पाकिस्तान में मैंने बहुत से आइटम सॉन्ग्स किए हैं जिसपे आप ये देख लें कि एक पाकिस्तान की एक पहचान थी मैं। एक वक्त होता है हर चीज़ का, तो दोबारा कम बैक किया। देखें हमें इंडस्ट्री और हमारे व्यूज़ हमें कहाँ पे लेके जाते हैं। लाइबा, आप आउट हो गई थी, इंडस्ट्री से आउट हो गई थी, काफ़ी दूसरी चीज़ें टिकटॉक में, बाकी आप सोशल उसमें आई थी, फॉर्म्स में आई थी, लेकिन आप इस तरह के आइटम सॉन्ग्स नहीं कर रही थी। शादी की वजह थी या कुछ और वजह थी? नहीं, शादी की ऐसी कोई वजह नहीं थी। मुझे कभी भी नहीं कहा गया, मना नहीं किया गया। मैंने हमेशा काम अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है और मुझे कभी किसी ने ये नहीं रोका कि आपने ये काम नहीं करना, आपने वो नहीं करना। अगर रोका भी है तो कोई भी मेरा ख्याल से मर्द होगा तो यही कहेगा ये मेरे तक रहे। इसका मतलब है आप सिर्फ उन तक नहीं थी शादी से पहले? नहीं, जब मैं शादी से पहले थी तो हर इंडस्ट्री की औरत एडवांस होती है। उसे पता होता है कि मेरी शायद लाइफ में कोई नहीं आना, सिर्फ फ़ैन ही रह जाएंगे और चाहने वाले रह जाएंगे जो सिर्फ आपको समझते हैं कि हम इन औरतों को इस्तेमाल करेंगे और ये फारग हो जाएंगी। अक्सर लोग ऐसे हैं। वैसे आपके हस्बैंड जो जाबिर साहब हैं, जाबिर भाई मैं उनको कहती हूँ, उनका बड़ा हौसला है कि उन्होंने आपको बर्दाश्त किया। हाय अल्लाह, मुझे बर्दाश्त किया। देखिए ये तो वो कहते हैं ना घर की बातें आप बाहर मीडिया में निकले, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता और मैं नहीं चाहती कि मैं वो इस वजह से लाइबा के आपने काफ़ी बोल्ड काम किया है और फिर एक मर्द एज ए वाइफ बर्दाश्त करना, वो कहते हैं ना जितना मर्जी एडवांस बंदा हो बीवी पे ना गैरत आई जाती है। आपको चंद बातें बताऊंगी। हमारी इंडस्ट्री में ना एक चीज़ तो बड़ी आम सी हो चुकी हुई है, शायद पहले इतना नहीं था लेकिन अब ज़्यादा आम हो गई है। आर्टिस्ट को आर्टिस्ट नहीं समझा जाता। देखिए इंडिया में आर्टिस्ट हैं, करीना कपूर का कितना नाम है, उसने कौन सा ऐसा हैवी ड्रेस नहीं पहना, इवन कि उसने अपना पेट तक दिखा दिया है। तो क्या उस किसी मर्द की जरूरत नहीं है उसको उंगली भी उठा जाए। लाइबा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने कहा कि करीना ने, क्योंकि वो हम मुसलमान हैं, हमारा दीन है और हम प्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, हम पाकिस्तानी हैं।
आपके काफ़ी बोल्ड फ़ोटोशूट हुए हैं, वो कब हुए हैं और वो क्यों किए गए हैं? क्या उसमें आपने पैसों की डिमांड ज़्यादा की थी? नहीं, वो जब मैंने शूट किए थे तो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे पैसे भी लिए हैं और मैंने बिना पैसे के आज तक किसी से बात भी नहीं की, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैंने अपने काम से अपने आप को मनवाया है। तो वो जब मैंने काम किया तो ज़ाहिर सी बात उन्होंने पेमेंट अच्छी दिया तो मैंने शूट किया, वरना मैं किसी को पागल हूँ कि मैं ऐसे ही अपनी तस्वीरें तरवाती रहूँ या अपना आइटम सॉन्ग करती रहूँ। कोई फ़ायदा नहीं है बिना मकसद के, मतलब मैंने बिना काम के कभी भी कोई काम नहीं किया। तो ये मेरी आदत है। और सबसे बड़ी बात है हमारी इंडस्ट्री में जितने भी मेरे पुराने काम हैं, अगर आप पुराने काम से मुझे कंपेयर करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो नई लाइबा पैदा हुई है वो एक अलग से स्टाइल में आएगी, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फिगर कपड़ों के बगैर हो तो लोग पसंद करेंगे। कुछ इस तरह का ड्रेस पहने जिसमें आप इतनी अच्छी भी लगें और ना भी, मतलब लोग ये कहें। अक्सर मेरे बात को ना लोग उल्टा समझते, लाइबा तुम्हारी बातें ऐसी होती है कि तुम क्या कहती है कि तुम कपड़े उतारते हैं, क्योंकि हमने आपके कपड़े उतरी हुई तस्वीरें देखी है ना, तो इस वजह से। अच्छा लाइबा, एक और सवाल करूंगी, बड़ा ये काफ़ी लोग कहते हैं और आप भी कहती है कि आप पाकिस्तानी सनी लियोनी, ये क्या मतलब इसका कि आप उस तरह के काम करती हैं, आपकी लुक्स ऐसी हैं या आप करना चाहती हैं? नहीं, मैंने कभी भी, अल्लाह माफ़ करे, मैंने अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं किया। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने देखा, मैंने नहीं लगाया वो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं उस बंदी जैसी हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है उस बंदी जैसा बनने की। क्योंकि आपको भी पता है कि इंडस्ट्री में जो काम होता है, हमारे अपनी पाकिस्तानी इतनी अच्छी अच्छी बोल्ड आर्टिस्ट हैं जिनमें किसी की भी किसी तारुफ की मुताज नहीं है, तो मुझे उस औरत से क्यों कंपेयर किया जाता है कि जब भी किसी ने स्टैंप लगा दिए तो लाइबा खान शीज़ लियोनी वाला तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, ना मैंने अल्लाह माफ़ करे आज तक किया है। तो मैंने जस्ट काम किया है, मतलब बोल्ड आइटम सॉन्ग किए हैं, उसके एक अपनी हद में रह के किया है। वो तो हद पार हो जाती है ना, वो जब काम करती है उसकी तो हद भी पार होती है। नहीं, आइटम सॉन्ग तो आपने हद में किया है, लेकिन आपने जो फोटो शूट करवाया वो हद में नहीं किया। मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं लीक आउट कभी भी की, मुझे पसंद ही नहीं है कि मैं अपनी कोई पिक्स किसी मर्द को दिखाऊं और मर्द को कहूँ कि जी आप ये मेरी तस्वीरें देखें और मैं कैसी लग रही हूँ। क्योंकि काम एक अलग है, एक अपना आप दिखा के आप अपने आप को फेम लेना, तो ये बहुत बुरी बात है। मेरी ऑलरेडी किसी जगह पे लगी हुई हैं, तो बड़ी दफ़ा मैंने कोशिश किया उसको डिलीट करने की, वो वेबसाइट पाकिस्तान की नहीं है, उस वेबसाइट पे लगी हुई हैं। तो मुझे बड़े से लोगों ने बल्कि भेजी भी हैं कि ये आपकी है, मैं आगे से कह देती हूँ ये मेरी नहीं है। और वो वाकई देखिए जी, आजकल के दौर में चेहरा भी लगा देते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं। यानी आप कहती है कि वो आपकी पिक्स नहीं, वो मेरी पिक नहीं है। लाइबा खान को ज़रूरत नहीं है अपने कपड़े उतार के दिखाने की और इतना मतलब हैवी अपने आप को दिखाने की कि इतनी बोल्ड आर्टिस्ट। अभी आपने इसी इंटरव्यू में कहा है कि वो मैंने शूट करवाया था और मुझे उसके बड़े अच्छे पैसे मिले। मैंने आपको अपने ड्रेसेस का कहा था, एज अ जो हाफ ड्रेसेस होती है, मैंने उनकी बात की। मैंने आपको कभी भी नहीं कहा कि मैंने न्यूड, आज तक किसी मीडिया के बंदे को साबित कर दें कि लाइबा खान ने कहा कि जी मैंने किसी न्यूड शूट करवाया और मैंने उसमें अपना आप दिखाया, मुझे ऐसी कोई हसरत नहीं है और ना मैंने कभी ऐसा बोल्ड काम करने को, मतलब कोई पाकिस्तानी लड़कियां नहीं कर सकती मेरा ख्याल। अच्छा, आपने बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने सुना है, रिसेंटली आपने कई चैनल्स पे दिया, माशाल्लाह बोल्ड भी हैं, माशाल्लाह फेमस भी हैं और इंडस्ट्री से आपका बड़े टाइम से आपका ताल्लुक है, बचपन से ही है। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि हमें प्रोड्यूसर्स जो हैं वो काम देने से पहले हमें बहुत डिमांड करते हैं और इवन देन उनके बेड की जीनत बन के उनसे हो के आगे काम मिलता है। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? मैंने भी अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में भी यही बोला था कि मुझे कभी किसी प्रोड्यूसर ने ऑफ़र नहीं करवाई, क्योंकि मैं एक बचपन से चाइल्ड स्टार से काम कर रही हूँ। तो न्यू लड़कियों के बारे में मैंने हमेशा बोला है कि वो बताती हैं कि जी हमें बेड गर्म करना पड़ता है और लोगों की बड़ी सी बातें सुननी। बेड गरम किस तरह? मुझे मतलब लड़कियां बताती हैं। कोई आप तो बताए ना, क्योंकि आज ये नाज़रीन हमने खुल के इंटरव्यू करने और आज हमने लाइबा से सारी बातें करनी। नहीं, मेरे से करे ज़रूर बात। मैं अपनी ऑडियंस को एक बड़ी अच्छा कमेंट करूंगी कि पाकिस्तान में जितनी भी लड़कियां ना, जो न्यू लड़कियां आ रही हैं, वो कहती हैं जी, अक्सर प्रोड्यूसर कहते हैं जी हमारे साथ बेड पे ऐसे किया गया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आज तक किसी प्रोड्यूसर ने मुझसे ऐसी कोई ऑफर नहीं की। शायद मैं बचपन से काम कर रही थी, उसका फ़ायदा है, या मेरे पीछे हाथ अच्छे हैं उसका फ़ायदा है। मतलब कभी मुझे किसी प्रोड्यूसर ने नहीं कहा कि ये तो लाइबा आप कह रही हैं इंडस्ट्री में ये अब हर जगह में हो गया कि कोई अगर
लड़की काम करने जाती है तो वो कहते हैं कि बॉस उसको अपनी प्रॉपर्टी समझता है जी। बॉस से लेकर जितने नीचे जितने भी लेवल के लोग हैं वो सब उस बंदों को या बंदियों को खुश करती है। वो क्या इस तरह के क्या मामले? देखिए जी, हमारे पाकिस्तान में कितनी कितनी अच्छी आर्टिस्ट हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि मैं पुरानों में से आती हूँ, मैं कोई नई आर्टिस्टों में से नहीं। सही गल है, उम्र दसते हो अपनी। नहीं, उम्र आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अक्सर लोग तो बैड कमेंट भी करते हैं। बात है कि देखें, मैं आज बता दो अपनी उम्र क्या है। लड़कियों औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। देखे नाज़रीन, ये कंफ्यूज हो गई इससे मैंने उम्र, क्योंकि हम किसी और सीरियस टॉपिक पे जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई ना हो जाए, थोड़ा फन भी हो। चले अब इससे उम्र हमने पूछी है तो थोड़ी कंफ्यूज हुई है। तो ये उम्र में फर्क पड़ता है। लोग पता क्या कहते हैं अक्सर कि आप जब कोई काम कर रहे होते ना तो वो कहते हैं कि आपको समटाइम एज के हिसाब से भी काम करना चाहिए। मतलब आप जब ओवर एज होंगे तब की बात बता रहे हैं। खैर एनीवे अभी ओवर एज नहीं हुई। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि प्रोड्यूसर से मिल के जाना पड़ता है कहीं बड़े पर्दे पे। तो क्या आपकी जर्नी में किन किन लोगों ने आपसे डिमांड की और किन किन लोगों की आपने डिमांड एक्सेप्ट? मेरी नज़र में ना अभी तक ऐसा कोई प्रोड्यूसर आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? मैं वही हैरान हूँ, किसी ने आपसे बात नहीं की? मेरे पीछे हाथ बड़े थे, सिफारिशें बहुत अच्छी थी और मेरी बैकग्राउंड जो इंडस्ट्री की थी, मैंने मदिया गौहर से ज्वाइन की थी और मेरे पीछे मतलब उन लोगों के हाथ थे जिनके तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने अपनी कुछ लापरवाही से उतना काम किया। अगर मैं दिल से या मेहनत या लगन से काम करती, हर टाइम इस इंडस्ट्री को देती, क्योंकि यहाँ पे आपको पता वो क्या कहते हैं मतलबी लोग, और आपके मुंह पे आपके पीठ पीछे वो आपके नहीं है। हाँ, वो आपको ऐसे कहेंगे, हाँ लैबा कैसी हो तुम, बहुत कसम से अच्छी लग रही हो। तो हमें कहेंगे फिट है मुँह भाई। मतलब आपकी पीठ पीछे बुराइयां करने वाले लोग हैं। तो खैर हमें क्या फ़र्क पड़ता है। आर्टिस्टों के साथ तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। बहुत सी आर्टिस्टें ऐसी हैं जो एक दूसरे को देख के भी हसद करती हैं कि यार कि इनू की तकलीफ हुई है, ये तो क्या प्रॉब्लम है। जो इंटरव्यू आपने दिया था कि प्रोड्यूसर कहते हैं जी कमरे में और पहले और फिर उसके वो मैंने इस फिगर अच्छा होना चाहिए, फिगर आप मेरा वो इंटरव्यू देखें। बड़े लोगों ने मुझसे ये कमेंट किया है, मैंने उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने न्यू टैलेंट की लोगों के बारे में बात किया है कि लड़कियां कहती हैं जी हमें प्रोड्यूसर कहते हैं जी अपना फिगर दिखाओ, हमें अपनी बॉडी का साइज बताओ। तो मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है जिसने ऐसी ऑफ़र कराई हो। मतलब हम तो काम कर रहे हैं अपने मतलब लगन से और मेहनत से। हाँ, हम ये बल्कि पूछते हैं प्रोड्यूसरों के आपने इतनी पेमेंट कम क्यों दी है, आपको तो पेमेंट हमने ज़्यादा बोला था। तो मतलब हमारी लड़ाई बस ये पेमेंट तक की रहती है। आज तक कभी किसी प्रोड्यूसर ने मुझे नहीं कहा कि चलो आओ लैबा तुम ज़रा, क्योंकि बेचारे प्रोड्यूसरों ने क्या, आज के दौर में वो दौर आ गया जो औरत पैसा लगाएगी या इंडस्ट्री में अपने आप को मनवाएगी वही स्टार है। तो पैसा औरत लगाएगी या मर्द लगाएगा? क्योंकि मैंने ये सुना है कि मर्द पैसा खिलाता है तो औरत उसके पीछे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कोई भी हो, औरत हमेशा उसको एक्सेप्ट करती है जो पैसों वाला हो। नहीं करती है औरत, और ये तो आपने भी तो जाबिर क्वैती को पैसों की वजह से एक्सेप्ट किया था। जाबिर क्वैती इस टाइम बीच पे कहाँ से आ गया यार? मैं तुम्हें बार बार याद करवा रही हूँ कि तुम्हारी वो भी लाइफ थी और ये भी लाइफ है। मेरी लाइफ में देखें वो एक मेरा घरेलू एक पर्सनल मैटर है। तो मैं इतना जानती हूँ, अगर उन्होंने मेरे लिए कुछ किया तो वो हर इंडस्ट्री की औरत चाहती है कि मेरे साथ जो मेरा हस्बैंड चले वो उतना करे जितनी में मैं खुश रह सकती हूँ। तो मेरे लिए उन्होंने कोई स्पेशल ऐसी कोई चीज़ नहीं की जो मैं जिसके लिए कह सकूँ कि जी जाबिर क्वैती ने यहाँ ये ऐसा नहीं किया। जितना भी किया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। लाइबा, आपने मेरे साथ जितने भी इंटरव्यू किए बड़े आपने अच्छे वेस्टर्न से कपड़े पहने, आज आपने बड़ा बोल्ड सा ड्रेस पहना हुआ है, इसकी क्या वजह? मैंने इसलिए पहना है कि गर्मी बहुत है और मुझे गर्मी बहुत लग रही थी। अच्छा, तो मैंने कहा चलो मैं टी शर्ट में थी और मेरी दोस्त ने कहा जी अचानक आ गई है, लाइट भी चली गई। अभी आपने देखा इसके आने से पहले लाइट आ रही थी, जब आपने भी शुरू किया तो कितनी अच्छी लाइट लग रही थी और मैंने फटाफट शर्ट पहले ही पहनी हुई थी। मैं पहले घर के कपड़ों में थी और ये मैं घर के कपड़ों में हूँ। लोग कहते हैं जी हम आर्ट से बड़ी तैयार होती हैं, बड़ा अपने आप को सजा के दिखाती हैं। नाज़रीन, हम देखना चाहेंगे कि अब आने वाले प्रोजेक्ट में लाइबा खान आइटम सॉन्ग करेंगी या फिर इसी तरह के वो कह रही हैं कि मैं ऐसे भी काम कर सकते हैं जिसमें आप फुल कपड़े पहने और जिसमें आप वल्गर अपने आप को ना शो कराएं। तो आपको बेसिकली क्या पसंद है, वल्गर
कपड़े, ड्रेसेस, बोल्ड काम या मुझे काम को अगर देखा जाए तो काम सारे कोई बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं। करती हूँ कि आज का ये जो बोल्ड इंटरव्यू है और लाइबा खान की इनर टॉक है वो हमने आप तक पहुंचाई। दुआओं में राबिया मिर्जा को और लाइबा खान को याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।